हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बैंकिंग एग्जाम्स का रीजनिंग सेक्शन जो होता है उस सेक्शन को कैसे डील करना है या कैसे प्रिपेयर करना है ताकि हम उस सेक्शन में से मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स निकाल सकें, फुल मार्क्स निकाल सकें बेसिकली। क्योंकि ये सेक्शन काफ़ी इजी होता है, किसी के लिए भी ये टफ नहीं होता है, तो इसमें हो सके तो फुल मार्क्स निकालना कैसे है उसकी स्ट्रेटेजी जो मैं फॉलो करता हूँ और जैसे मैंने प्रिपेयर किया था, मेरे स्कोर इसमें अच्छे ही आते हैं। लाइक 35 में से 33, 34 ऐसे ही आते हैं। और प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ तो आप लोगों को भी मैं अपनी वो स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो मैंने फॉलो करी थी और आप लोग कैसे तैयारी कर सकते हो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो उसके बारे में बात करूंगा। तो आ जाते हैं कॉपी पेन पे, ठीक है। देखो, रीजनिंग का जो सेक्शन होता है ना, उसको बेसिकली 3 टॉपिक में डिवाइड कर सकते हैं, इनइक्वालिटी और सिलोजिज्म, और मिसलेनियस, और सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। जैसे मैथ्स में होता है स्पीड मैथ्स, डीआई और अर्थमेटिक, वैसे ही तो इसको स्पीड वाली कैटेगरी में डालेंगे क्योंकि ये टॉपिक में से क्वेश्चंस सॉल्व करना बहुत इजी होता है, बहुत फास्ट होता है। पहले बात करते हैं इसको पढ़ना कहाँ से है, ठीक है। मैं सोर्सेज भी बताऊंगा, तो पहले बताता हूँ पढ़ना कहाँ से है, कैसे टॉपिक्स क्लियर करना है, कहाँ से टॉपिक्स क्लियर करना है। देखो, बैंकर्स पॉइंट करके एक चैनल है जिसमें अंशुल सर पढ़ाते हैं, उनकी एक प्लेलिस्ट है, यहाँ पे मैं फोटो डाल देता हूँ। ये वाली प्लेलिस्ट से पढ़ना, और किसी प्लेलिस्ट से भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, बट मेरे हिसाब से ये वाली प्लेलिस्ट इसलिए अच्छी है क्योंकि इन्होंने बहुत काफ़ी कहते हैं ना कि मतलब ऑन टॉपिक बात करी है, खाली कुछ ऐसे प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं किया है क्योंकि इनकी ये काफ़ी पुरानी वीडियो है, तो इसमें उन्होंने टू द टॉपिक बात करी है और पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा बातें नहीं करी है, ठीक है। इस वीडियो को भी कर लोगे ना, पूरा मोर देन सफिशिएंट है। इन वीडियोस को भी अगर एक बारी कंप्लीट कर लोगे, जो मैंने अभी प्लेलिस्ट दिखाई, इन वीडियोस को कंप्लीट करके इस पे प्रैक्टिस कर लोगे एक बारी अच्छे से। देखो कैसे करना होता है, मान लो तुमने एक दिन इनइक्वालिटीज पूरा पढ़ लिया इन सेंस वीडियो पूरी देख ली, जितनी भी वीडियोज है वो सारी वीडियोज देख ली। उसके बाद इनके 50 एटलीस्ट 50 बोल रहा हूँ मैं, एटलीस्ट 50 क्वेश्चन उसी दिन कर लेना। 50 क्वेश्चन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक बारी आ गया तो, क्योंकि ये बहुत ईजी टॉपिक है। 50 क्वेश्चन कर लेना इनफ होता है पहले दिन के लिए। उसके बाद जैसे ही एक टॉपिक तुम्हें आ गया ना, 50 क्वेश्चन तुमने कर लिए, उसके बाद तुम इसको ऑल्टरनेट डेज पे 5-5 क्वेश्चन कर लेना ताकि स्पीड बढ़ जाए तुम्हारी। उसके बाद तुम मॉक्स में भी जितने मॉक्स दोगे उसमें भी प्रैक्टिस होती रहेगी, तो ये चीज़ें याद रहेंगी। ये इनको बार बार प्रैक्टिस करने की उतनी ज़रूरत नहीं होती है, इनमें जनरली स्पीड तेज़ हो ही जाती है अपने आप, ठीक है। सिलोजिज्म के साथ भी सेम यही हाल है कि इसी वाले चैनल से करना है। मैं प्लेलिस्ट की फ़ोटो दिखाता हूँ, ये है प्लेलिस्ट, और इसकी वीडियो सारी कंप्लीट करने के बाद 50 से 60 या हो सके तो 100 कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है। 100 क्वेश्चन कर लेना, और उसके बाद ऑल्टरनेट डेज पे इसके 5 से 10 क्वेश्चन इन दोनों के कर लेना, और टाइमर लगा के, ठीक है। और टाइम जो बाउंड्री है ना, वो ये सेट कर लो, दोनों के लिए है ये सेम, 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए 5 क्वेश्चन करने में, ठीक है। तभी जाके तुम एक कंपटीशन से आगे हो, ठीक है, कुछ लोगों से आगे हो जाओगे, ठीक है। अब पहले बात करते हैं मिसलेनियस की, ठीक है। मिसलेनियस समझ रहे हो, जिन जिन टॉपिक्स को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो मिसलेनियस के अंडर आते हैं, जैसे डायरेक्शन, डिस्टेंस, और ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एटसेट्रा। ये सब मतलब पजल, सिटिंग अरेंजमेंट और इनइक्वालिटी और सिलोजिज्म के अलावा जो भी टॉपिक्स आते हैं वो मिसलेनियस के अंडर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इनको कहाँ से करना है, देखो, इनको अड्डा 24/7 एक यूट्यूब चैनल है, सबको पता ही होगा इसके बारे में। उसमें सौरभ सर हैं, मेरे को उनका सबसे बेस्ट लगा पढ़ाने का तरीका, तो मैंने उनको फॉलो किया था इन टॉपिक्स के लिए, इन दोनों टॉपिक्स के लिए, मेनली पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट और मिसलेनियस के लिए। तो वहाँ से मैंने एक बारी अच्छे से इनको समझ लिया, सारे टॉपिक्स को प्रॉपरली टाइम देना है। किसी को ऐसे नहीं करना कि मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो इसको मैं स्किप कर दूंगा, नहीं। मिसलेनियस में ऐसा कोई टॉपिक नहीं होना चाहिए जो तुम छोड़ो। इनफैक्ट रीजनिंग में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए जिसको तुम छोड़ो, ठीक है। एक बारी अच्छे से सब टॉपिक्स को जैसे कंप्लीट करो, जैसे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाला जो टॉपिक है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जो होता है जिनमें, वो वाला टॉपिक कंप्लीट करने के बाद तुरंत इस पे मत आना, ब्लड रिलेशन पे मत आना, इसको कंप्लीट करो, इसके 20 से 25 क्वेश्चन करो, फिर अगले दिन इस पे आना, समझ रहे हो। तुरंत जंप मत करना, वरना पूरा मिक्स हो जाएगा, बिल्कुल क्या बोलते हैं उसे, भाजी बन जाएगी, ठीक है। तो
हर टॉपिक को कंप्लीट करके उसके क्वेश्चंस करके पूरी रिस्पेक्ट के साथ उसे ख़त्म करना है, ठीक है, तभी दिमाग में बैठेगा अच्छे से। अब बात करते हैं पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट। सेम गोज विद दिस कि इसको भी पहले पजल्स के बहुत सारे क्वेश्चन कर लेना है, समझ लेना है पहले करना कैसे होता है, ठीक है, क्योंकि सॉल्व तो हो जाते हैं पजल्स पर टाइम कितना लग रहा है वो मायने रखता है। सॉल्व करने का तरीका अच्छे से सीख लेना, कम से कम 10 पजल्स और 10 सेटिंग अरेंजमेंट सीख लेना, वही सेम चैनल अड्डा 24/7 सौरभ सर, इसमें से सीख लेना। अब मैं बताता हूँ आइडियल टाइम जो होता है करने का, जिससे आप लोग सेफ साइड रहोगे, 35 में से 35 आ जाएंगे आराम से। बल्कि विद इन टाइम तो छोड़ो, टाइम से पहले कभी कभी 3-4 मिनट और बच जाते हैं और ये पूरे सॉल्व हो जाता है, सच बता रहा हूँ। अब मैं बताता हूँ इनको कितना कितना टाइम देना है, इसके बारे में तो बात कर लिया, अब बताता हूँ मिसलेनियस की। हमें बेसिकली पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट के लिए एटलीस्ट बता रहा हूँ 10 मिनट बचने चाहिए, हो सके तो 12 मिनट बच जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट 10 मिनट बचाने ही बचाने हैं। तो मिसलेनियस को हमें 7 से 8 मिनट में ख़त्म कर देना है। बहुत लोगों का 6 मिनट 5 मिनट में भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है, पर तुम्हें अभी टारगेट रखना है 7 से 8 मिनट, इस पे पहले अचीव करो, फिर इसको और घटा के 6 मिनट कर देना, बहुत है। तो यहाँ से अगर मान लेते हैं हमारे डेढ़ मिनट लग रहे हैं, 3 मिनट लग जा रहे हैं, यहाँ अगर 7 मिनट लग रहे हैं, 10 मिनट और 10 मिनट फिर इसके लिए बच रहा है। पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट के लिए 10-12 मिनट बचेगा तो इनफ है, आराम से कर ले जाओगे। एक पजल पे आइडियल टाइम अगर मैं पीओ की बात करूं तो 3 मिनट लगे, 3 मिनट पीओ के लिए, पीओ के जो एग्जाम्स होते हैं IBPS पीओ, SBI पीओ, RRB पीओ, उनके लिए आइडियल टाइम है 3 मिनट में हो रहा है या 2.5 मिनट में हो रहा है तो ठीक है। जो क्लरिकल लेवल के जो होते हैं एग्जाम्स होते हैं उसमें जो पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट आते हैं वो 1.5 मिनट 2 मिनट मैक्सिमम, 2 मिनट मैक्सिमम है, ठीक है, 1.5 मिनट में निपटा देना है तुम लोगों को। तो इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, मैथ्स और रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हारी स्पीड होगी, ठीक है। सबसे पहली प्रायोरिटी रखना कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, क्वेश्चन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, और मॉक्स को अपनी हैबिट में ले आओ, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मॉक्स कितने होने चाहिए, अगर मैं 3 से 4 दे देता हूँ एक हफ्ते में, ठीक है, जिसमें से सेक्शनल मॉक मेरे 2 होते हैं, समझ रहे हो। मैथ्स का 1 सेक्शनल मॉक, 2 सेक्शनल मॉक देता हूँ, इंग्लिश का 2 सेक्शनल मॉक देता हूँ और रीजनिंग के 2 सेक्शनल मॉक देता हूँ। और हफ्ते में 2 होते हैं जो फुल मॉक होते हैं, ठीक है, जिसमें 3 सेक्शंस होते हैं। तो आप लोग भी ये चीज़ फॉलो कर सकते हो। बाकी मेरे जो स्कोर कार्ड हैं 2022 के, वो सब मैंने इस चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, आप पीछे जाके देख सकते हो, शॉर्ट्स में है वो, ठीक है। एंड पढ़ते रहो यार, ऑल द बेस्ट, और एग्जाम्स आने वाले हैं, और अब बिल्कुल छुट्टी मत लेना पढ़ाई से, ठीक है। ब्रेक की अब जरूरत नहीं है, ब्रेक लो तो 1-1 घंटे का ब्रेक लो, हो सके तो पूरे दिन में, ठीक है। 1 घंटे का ब्रेक लो बहुत है, बट पूरे दिन का ब्रेक कभी नहीं लेना है, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, और इस साल जॉब पक्की, स्टार बना रहा था, बना नहीं, ठीक है। चलो बाय।